नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीधे लिए चलते हैं आपको दुर्ग, जहां संत समागम एवं स्थापना दिवस सीएम सहाय कार्यक्रम में मौजूद आम जन के नाम सीएम का संबोधन। बाबा गुरुदास घासीदास की जय सतनाम, जय सतनाम। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है जब आप मन के बीच में ये पहली बार हमार सरकार बने के बाद, ये नवा सरकार हमार माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेवे के बाद तुहरे जिसे गांव गरीब किसान मजदूर मन का बेटवा आदिवासी परिवार में जन्मल देवों का देव है महादेव, और से बड़े देव हमारे विष्णु देव, विष्णु देव जी यहाँ आल हैं। अब जतेक तुमन के भैया ये तो बड़े बड़े यहाँ गुरु जी हर मांग डारल है, महंत जी हर, लेकिन इतना सब ये सब ताम झाम करे है गुरु जी हर, और देख करके हमार माननीय मुख्यमंत्री जी हर पधारल। और तुमन सब एक बार भाई हमारे समाज ला, हमारे क्षेत्र ला, हमारे जिला घलो पूरा विकास के रास्ते में ऊपर ले जाना है। और सतनाम का जो हमारा झंडा है वो पूरा बुलंदी के साथ फहराना भी है। तैयार हो सब? सतनाम के रास्ते में चलना है ना? बाबा जी ला जो संदेश दे वाला पालन करना है ना? वही पालन करते हुए वही के रास्ता में हमार सरकार के मुखिया चलत चलत तुमन के विकास करे के लिए, हमारे क्षेत्र प्रदेश के विकास करे के लिए मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठल है। ये पूरा समाज के गर्व है जी, गर्व है कि नहीं? बेटवा गरीब के बेटवा आज बैठल है मुख्यमंत्री के कुर्सी में, और साथ ही साथ इस समाज का गौरव हमारे ये क्षेत्र के लोकप्रिय हमारे मंत्री हैं, और दूसरा तीसरा बार आदरणीय दयालदास बघेल जी, जोरदार ताली से स्वागत करो। और एक कार्यक्रम का आयोजन करे वाला हमारे राज महंत सांवलाराम डहरे जी के लिए भी जोरदार तालियां। साथ ही साथ हमारे जिला का दोनों भाजपा के जिला का अध्यक्ष है भैया आदरणीय हमारे वर्मा जी, जोरदार ताली से रात दिन एकर लिखा पढ़ी चलत रहते, दिन रात सोशल मीडिया में सब ले आगू। और साथ ही साथ हमारे भिलाई जिला कर भी अध्यक्ष जी हैं, जोरदार ताली से स्वागत करो। और मंच में सब कलो अधिकारी मन सब मन है भाई। और सबले बड़ी बात ये बाएं और दाहिने साइड में सब हमारे महानुभाव मन है, माता बहनी मन है, नौजवान मन है, सब कोई के मैं आज के कार्यक्रम में आप सब पधार करके आप लोग कुछ संकल्प ले हो कि छत्तीसगढ़ ला सबका ऊपर ले जाना है, विकसित राज्य बनाना है, और में सबका सहयोग चाहिए। हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये दोनों वर्ग का काम देखे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर मोला जिम्मा देवे है। समझ लो, बढ़िया से ताली बजाओ, तभी वो सब काम करना भैया। बच्चा मन की हॉस्टल है,
छात्रावास आश्रम है, बाकी और भी बहुत सारी योजना है। वो सब योजना हमारे विभाग से संचालित होते, ये समझ लो। अभी हो ही पहले वाला खा गई। अच्छा ठीक है, अभी बैठे रहे भाई, तोरो इलाज हो ही, चिंता मत करो। हाँ तो कर जाए। तो इसलिए ये सब काम अभी चिंता मत करो। माननीय मुख्यमंत्री जी बताई कि हमारा अभी नवा सरकार बने अभी 1 महीना नहीं हुए है। अब 1 महीना नहीं हुए, लेकिन इतना बड़े काम करी। सबले ज्यादा अगर आवास कर अगर सुविधा मिलल है तो हमारे गरीब आदिवासी और हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सतनाम समाज के लोगों को मिला है। और ये पहली बार अगर कोई दस्तखत करे है मुख्यमंत्री यार, तो पहली दस्तखत करी गरीब मन का आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास दे करके हमारे गरीब मन का इतना बड़ा भला करे, और एक बाद किसान मन के लिए भला करे। ये बहुत सारा बात है, समय हुई तो बताबो, लेकिन आज इतना ही। आज ये कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम में सब हमें मन के बुला करके तुमन बहुत सारा सम्मान करे हा। इतना बड़का बड़का मोटा मोटा यहाँ माला पहनाए हो, कमजोर आदमी हम लोग तो दब जाओ भाई हैं। लेकिन संभालने वाले हमारे सौलाराम जी हैं, संभालेंगे सब कुछ, सब मिल करके। लेकिन इस समाज को, हमारे अनुसूचित वर्ग को, अनुसूचित जनजाति वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास में ये वर्ग का एक महत्वपूर्ण योगदान है और उसको और आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार और जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आप तो हसमुख के देवता हरव। यकीन नहीं हुआ कि आपके अंदर वो विचार, एक सोच, एक बुलंद आवाज जिन पूरा जनता जनार्दन के मन मोहले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइएगा, बड़े ही सम्मान के साथ हम जिसको बुलाना चाह रहे हैं। अरे किसी ने कहा है कि समझो तो कागज का फूल है, अरे समझो तो कागज का फूल है, ना समझो तो कागज का टुकड़ा, अरे समझो तो समझ लेना यह है छत्तीसगढ़ के जिगर का टुकड़ा, यह है छत्तीसगढ़ के जिगर का टुकड़ा। आइए, बड़े ही सम्मान के साथ जो कि एक बुलंद आवाज के साथ कहता है कि मैं गारंटी के साथ विकास को अंजाम देता हूं, ऐसे ही विकास जो हमारे साथ जुड़ रहे माननीय मुख्यमंत्री जी को यह सादर मंच समर्पित है। और जोरदार ताली के साथ अभिनंदन, ताली बजती रहनी चाहिए। प्रेम से बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की। भारत माता की, भारत माता की जय। सतनाम। आज मिनी गिरोधपुरी सतनाम धाम गिरहोला के पावन भूमि में आयोजित 3 दिवसीय संत समागम के समापन के अवसर में हमारे बीच में मंच में विराजमान जमनकर बहुत ही अच्छा उद्बोधन आपन सुना। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के आदिम जाति कल्याण मंत्री और कृषि मंत्री आदरणीय श्री राम विचार नेताम जी, आप मन के अपन समाज के बेटा हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री आदरणीय श्री दयालदास बघेल जी, पूर्व विधायक और राज महंत
श्री सांवलाराम डाहिरे जी, हमार दोनों जिलाध्यक्ष बिजपुरिया जी, जितेंद्र वर्मा जी, चंचल बाफना जी और समाज के अध्यक्ष कुंजलाल बंजारे जी, श्रीमती सुनीति जी, श्रीमती चंद्रकला मनहर जी, आदरणीय प्रहलाद रजक जी, मंच में विराजमान समाज के सभी महानुभावगण, जिला के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और आज के इस संत समागम में दूर दूर से आए हमार सतनामी समाज के सभी सज्जन वृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, हमार युवा साथी मन, छोटे भाई बहनी मन और मीडिया के मित्रगण, सबसे पहली मैं जय सतनाम सेवा समिति और आदरणीय सांवलाराम डाहिरे जी के आभार व्यक्त करना चाहूं, जेमन आज के ये अवसर के लिए ये कार्यक्रम में हमन ला आमंत्रित करीन और आप मन के दर्शन लाभ मिलत है। आप मन जो हमार स्वागत करे हुआ आत्मीयता के साथ, ओकर लिए भी मैं आप मन के आभार व्यक्त करना चाहूं और छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सबके मोर तरफ से हृदय से अभिनंदन, स्वागत, जोहार। डाहिरे जी बतात रहीन कि 11 बजे आप मन ला बुला ले रहीन और हमन कई घंटा विलंब से यहाँ पहुंचे हन, तो आपन के जो कष्ट हो इससे ओकर लिए भी मैं खेद व्यक्त करना चाहूं। आज मैं परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में सत सत नमन करत हो। आप सबला मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी हमार ये प्रदेश के, देश के एक महान संत रहीन हैं। 18वीं सदी में जब समाज के अंदर में भारी छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव ये सब चलत रही से, तो ऐसे समय में हमार छत्तीसगढ़ कर पावन धरती में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के अवतरण हुईस और ये ऊंच नीच भेदभाव ला मिटाए बर मनखे मनखे एक समान के उपदेश दे के जो भेदभाव रही, जो छुआछूत ऊंच नीरी सोला मिटाए के प्रयास बाबा जी के द्वारा हुईस। और गिरोधपुरी जो बाबा जी के जन्म स्थली, कर्म स्थली है, वहां भी आज जो भी विकास हुई से, आज वहां के जो जैतखाम में कुतुब मीनार जो दिल्ली में है वो सबसे ऊंचा कहत रही, लेकिन ओकर से भी ऊंचा हमार गिरोधपुरी के जैतखाम है। और वहां जो भी विकास हो इससे जैतखाम के साथ साथ वो सब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के देन। उप मुख्यमंत्री और तकनीकी शिक्षा मंत्री विजय शर्मा ने युवा दिवस के अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम से है। हमें उनके विचारों से निरंतर प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। हमें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा वेदांत के बारे में बताई गई बातों को सुनने और समझने का आग्रह भी किया। युवा दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वारा 8 स्टार्टअप्स को कुल 34 लाख रुपए का वित्त अनुदान सीड मनी के रूप में प्रदान किया गया। ज्ञात हो कि सीड मनी बिना किसी गारंटी के नॉन रिफंडेबल राशि के रूप में ग्रामीण अंचल के युवा स्टार्टअप फाउंडर को प्रदान किए जा रहे हैं।
बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए और विभिन्न कार्यों का लोकार्पण भी किया। भिलाई में युवा दिवस पर कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद स्मृति व्याख्यान में अपने विचार साझा किए। विश्वविद्यालय द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर वर्ष 12 जनवरी को आयोजित होने वाले व्याख्यान में इस बार का विषय स्वामी विवेकानंद के समावेशी शासक के दृष्टिकोण का था। उप मुख्यमंत्री साव ने तीसरे आयोजन में विस्तार पूर्वक अपने विचार रखे और उन्होंने विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कुलपति वीसी विवेकानंद ने कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण और छात्र कल्याण के डीन डॉक्टर अविनाश सामल ने स्वागत भाषण दिया। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने समावेशी शासन को अपनाते हुए सामाजिक असमानता को दूर करने पर जोर दिया था और देश और देशवासियों के साथ लेकर चलना ही समावेशी है और उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर में रक्तदाता सम्मान समारोह और युवा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन विश्व धर्म सामाजिक संस्था द्वारा किया गया था। उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम में रक्तदान करने वाले 600 युवाओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया संदेश आज भी प्रासंगिक है और बता दें कि साव ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, आपका योगदान किसी को जीवन देता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला और मस्तूरी के पूर्व विधायक कृष्ण मूर्ति बांधी मौजूद थे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर स्वयंसेवी संस्था के द्वारा रक्तदाताओं का सम्मान का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। निश्चित रूप से युवाओं को समाज सेवा की भावना से जोड़ना, राष्ट्र प्रेम की भावना से जोड़ना, ये स्वामी विवेकानंद के विचार रहे हैं। उसी के अनुरूप आज के पावन अवसर पर ये रक्तदाताओं का सम्मान हुआ है। मैं सभी रक्तदाताओं को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वे समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं। इसी तरह से हम सब जरूरतमंदों की सेवा करके अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। बिलासपुर में एक राम सेतु पुल का भी निर्माण हो रहा है। समाज सेवा का, हर व्यक्ति में भगवान के वास होने का, भगवान के स्वरूप होने का, तो आप जो रक्तदान करके दूसरों को जीवन देने का काम कर रहे हैं, रक्तदान सबसे बड़ा दान है, वो काम आपने किया है। मैं आप सबको नमन करता हूं, आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका ये दान किसी को जीवन देता है, किसी को खुशियां देती है, उस परिवार को खुशियां देती है। और ये काम जो आप कर रहे हैं निश्चित रूप से बहुत अनुकरणीय है। आप बधाई के पात्र हैं, आपकी प्रशंसा करता हूं और आप सबको आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब मिलकर स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार करने में जुटे, भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने में जुटे और इसी तरह से समाज सेवा का काम हम करते रहें। मैं आयोजक साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने पावन अवसर पर ये पावन काम किया है। आप सबको बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ਪੰਜ ਜਣੇ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬ੍ਰਦਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 38 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਗੁੱਦਰ ਡੰਡੀ।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ? ਦੂਸਰਾ ਕਰਮਜੀਤ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਦੜੰਡੀ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਦੜੰਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਰੋਗਨਪ੍ਰੀਤ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਮੱਤੜ ਦਾ ਤਾੜਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ? ਰਾਜਵੀਰ ਸੀਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ 4 ਜਣੇ ਦੇ। 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਵਾਪਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਟਰਾਲਾ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਕੈਂਟਰ 'ਚ। एक ट्राले के मगरों टकराई है। जब हमारे देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, ये वही शिक्षा पद्धति है जैसी शिक्षा पद्धति स्वामी विवेकानंद चाहते थे। ये वही शिक्षा पद्धति है जो हमारी संस्कृति और सभ्यता, हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति के अनुकूल है। और तब जाकर एक चरित्रवान, एक संस्कारवान, एक भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था हो, ताकि हमारे नौजवानों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को ऐसी संस्कार युक्त शिक्षा मिल सके। ये स्वामी विवेकानंद ने की। और आज के समय में जो उनके एक एक वाक्य कि जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न। अंबिकापुर में युवा दिवस के अवसर पर श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा आश्रम के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रभात फेरी निकाली गई। कार्यक्रम श्री शर्मा पुलिस अधीक्षक सरगुजा के मुख्य अतिथि में आयोजित हुआ और उन्होंने युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आत्मसात करने का आह्वान करते हुए सभी को युवा दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर आश्रम के सचिव, स्वामी सह सहायक और कई अन्य लोग उपस्थित रहे। आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर में प्रभात फेरी का कार्यक्रम रखा गया है और यह रैली जो है अपने विवेकानंद स्कूल से लेकर घड़ी चौक होते हुए संतोष किराना भंडार और गुदरी चौक, गुरु नानक चौक, महामाया चौक होते हुए सदर रोड, ब्रह्म मंदिर, राम मंदिर, ब्रह्म मंदिर, फिर ब्रह्म रोड होते हुए पुनः अपने विद्यालय स्कूल में जा कर के समापन होगा इस रैली का। और इसका जो उद्देश्य है, स्वामी जी ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, भारत माता के उत्थान के लिए अपना जो भी स्लोगन दिया है, अपना जो भी विचार व्यक्त किया है, उसको जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम सभी प्रतिवर्ष इस रैली का आयोजन करते हैं। स्वामी जी के जन्मोत्सव के अवसर पर यह रैली निकाली जाती है। इस रैली में लगभग 800 बच्चे सम्मिलित हुए हैं। नगर के सम्मानित नागरिकगण भी रैली में सम्मिलित हैं। हमारी आश्रम की जो कमेटी है, श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा आश्रम की कमेटी, उसके सभी वरिष्ठ सदस्य, स्वामी जी और सभी सह सचिव श्री पांडे जी, सभी इस रैली में, आज के रैली के शुभारंभ के अवसर पर सभी लोग उपस्थित थे और रैली में भाग लिए हैं। आज जो प्रभात फेरी निकाली गई है, इसके मुख्य अतिथि नगर के IPS श्रीमान सुनील शर्मा जी थे। उन्होंने स्वामी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करके जो है रैली का शुभारंभ किया। उनके निर्देशन में रैली जो है खूब बढ़िया से अपने उत्तरोत्तर लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ती जा रही है और हम सभी इस अवसर पर बहुत
उत्साहित हैं। नगर के सभी जनों को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी जी के विचारों को अपनाने के लिए मैं सभी लोगों से प्रार्थना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।